भक्ति की राह तर्क से नहीं, भरोसे से तय होती है। यह उस भरोसे की कहानी है जो इतना गहरा था कि भगवान को अपना घर छोड़कर भक्त के पास आना पड़ा। ये कहानी है द्वारिका से 7 कोस दूर रहने वाले एक बूढ़े भक्त की और उसके हट की, जिसके आगे ब्रह्मांड के स्वामी को भी झुकना पड़ा। उस भक्त का नाम था रामदास। उसका जीवन एक सरल नियम पर चलता था। हर एकादशी, चाहे धूप हो, बारिश हो या ठंड हो, उसके बूढ़े और कांपते हुए कदम एक ही दिशा में बढ़ते थे, द्वारिका की ओर। 7 कोस की यात्रा जो अब उनके जर्जर शरीर के लिए एक तपस्या बन चुकी थी, पर उनके लिए यह तपस्या नहीं, उत्सव था। द्वारिकाधीश के दर्शन के बिना उनके लिए जीवन में कोई और उत्सव था ही नहीं। समय बीतता गया, रामदास की कमर और झुक गई, उनकी चाल और धीमी हो गई, पर उनके मन का संकल्प और दृढ़ होता गया। वह हर एकादशी पहुंचते, मंदिर की ठंडी फर्श पर बैठकर रात भर जागरण करते और अपने प्रभु को निहारते रहते। उनकी आंखों में शिकायत नहीं, सिर्फ तृप्ति होती थी। एक दिन जब रामदास मंदिर में बैठे थे तो उन्होंने अपने भीतर एक आवाज सुनाई दी। यह उनके प्रभु, उनके द्वारिकाधीश की आवाज थी। हे रामदास, अब बस करो। तुम्हारी ये अवस्था, तुम्हारा ये कष्ट अब मुझसे और नहीं देखा जाता। तुम अब घर पर ही मेरा स्मरण किया करो। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन जवाब दिया, प्रभु, यह काया तो एक मिट्टी ही है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगी, पर जब तक इसमें सांस है, आपके दर्शन के बिना कैसे चलेगी? आपको देखे बिना जो आराम मिलता है वह तो मृत्यु के समान है। भक्त का यह निर्मल हट देखकर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है रामदास, यदि तुम मेरे बिना रह नहीं सकते तो मैं ही तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली एकादशी जब आना तो अपने साथ में एक बैलगाड़ी लेकर आना। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव में ही रहूंगा। ये सुनकर रामदास का हृदय उछल पड़ा। क्या उन्होंने सही सुना? क्या यह संभव है? उनके मन में संदेह नहीं, केवल असीम आनंद था। वह उस दिन घर लौटे तो उनके पैर की थकान नहीं, पंख लगे हुए थे। उन्होंने अगली एकादशी की प्रतीक्षा ऐसे की जैसे कोई दूल्हा अपनी बारात की करता है। एकादशी आई, रामदास एक पुरानी सी बैलगाड़ी लेकर द्वारिका पहुंचे। उन्होंने दिन में पूजा की और रात में जागरण के लिए बैठ गए। जब आधी रात हुई, मंदिर में सन्नाटा पसर गया। तब भगवान ने फिर से उनके भीतर संवाद किया। रामदास, उठो, मंदिर के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। अंदर आओ, मेरे विग्रह को उठाओ और बैलगाड़ी में रख दो। उसे घास फूस में अच्छी तरह छिपा देना और चुपचाप अपने गांव की ओर निकल पड़ो। रामदास के हाथ कांप रहे थे। मैं जो एक तिनका उठाने के योग नहीं हूं, आज ब्रह्मांड के स्वामी को उठाने जा रहा हूं। उन्होंने हिम्मत जुटाई। जैसा कहा गया था, मंदिर के भारी द्वार अपने आप खुल गए। वह अंदर गए, अपने प्रभु के श्री विग्रह को उठाया और उसे अपने छाती से लगा लिया। उस स्पर्श में इतनी ममता थी जैसे कोई पिता अपने खोए हुए पुत्र को गले लगा रहा हो। उन्होंने मूर्ति को बैलगाड़ी में रखा, उसे सूखी घास से ढक दिया और धीरे धीरे अपने गांव की ओर चल पड़े। सुबह जब मंदिर के पट खुले तो पुजारियों में हड़कंप मच गया। गर्भगृह खाली था, भगवान का विग्रह चोरी हो गया है। यह कैसी अनहोनी थी? किसी ने भीड़ में कहा कि रामदास नाम का एक बूढ़ा भक्त रात भर यही था। सुबह से वह नहीं दिख रहा है, कहीं वो तो नहीं ले गया? शक यकीन में बदल गया। कुछ पुजारी और सिपाही घोड़ों पर सवार होकर रामदास की बैलगाड़ी के पीछे दौड़े। इधर रामदास अपनी धीमी गति से चले जा रहा था। उसकी दुनिया में बस वह, उसकी बैलगाड़ी और उसके छुपे हुए भगवान थे। तभी उन्हें पीछे से घोड़ों की टाप सुनाई दी। उनका दिल बैठ गया। इससे पहले कि वह कुछ सोचते, भीतर से वही शांत आवाज आई, रामदास, घबराओ मत, मुझे पास के उस तालाब में बहा दो। यह सुनकर रामदास को लगा जैसे किसी ने उनके हृदय में छुरा घोंप दिया हो। जिस प्रभु को एक क्षण भी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते थे, आज उन्हें ही अपने हाथों से जल में विसर्जित करना था। पर आज्ञा थी। भारी मन से उन्होंने विग्रह को उठाया और पास के तालाब में प्रभावित कर दिया। कुछ ही देर में पुजारी वहां पहुंचे। उन्होंने बैलगाड़ी देखी पर मूर्ति नहीं मिली। उनका क्रोध रामदास पर उतर गया। उन्होंने उस बूढ़े निहत्थे शरीर पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी।
बता मूर्ति कहाँ है, बोल चोर बोल। रामदास चुपचाप मार खाते रहे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हर चोट एक फूल की तरह थी जो वह अपने प्रभु के चरणों में चुपचाप चढ़ा रहे थे। वह दर्द में नहीं, एक अजीब सी शांति में थे। वह जानते थे कि यह चोटें उन्हें नहीं, उस रहस्य को लग रही हैं जिसे वह अपने भीतर छुपाए हुए हैं। पर भगवान से अपने भक्त का यह दुख देखा ही नहीं गया। अचानक एक चमत्कार हुआ। जिस तालाब में विग्रह छिपा था उसका सारा पानी पल भर में खून की तरह लाल हो गया। ये भयावह दृश्य देखकर सबके हाथ रुक गए, वे डर से कांपने लगे। तभी एक आकाशवाणी हुई जो उनके हृदय को चीर गई। हे अज्ञानियों, तुम जिसे मार रहे हो वो मेरा भक्त है। उसे जो भी चोट तुमने पहुंचाई है वो सब मैंने अपने इस शरीर पर सही है। यह सुनकर पुजारी और सिपाही भय और पश्चाताप से जमीन पर गिर पड़े। भगवान ने रामदास को आज्ञा दी, रामदास अब मुझे जल से बाहर निकालो। रामदास ने लड़खड़ाते हुए उठकर विग्रह को पानी से निकाला। जैसे ही मूर्ति बाहर आई, वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां रामदास के शरीर पर चोट के निशान थे, ठीक वही निशान भगवान के काले पत्थर के विग्रह पर भी उभर आए थे। हर घाव, हर खरोच हूबहू वैसी ही थी। पुजारियों ने रोते हुए भगवान से क्षमा मांगी और वापस द्वारिका चलने की प्रार्थना की, पर भगवान ने मना कर दिया। मैं अपने भक्त को वचन दिया है, अब मैं यही रामदास के गांव में ही निवास करूंगा। तभी पुजारियों के मन में पश्चाताप के साथ लोभ भी जागा। उन्होंने कहा, प्रभु अगर आप नहीं चलोगे तो हमारा निर्वाह कैसे होगा, मंदिर का खर्चा कैसे चलेगा। तब भगवान ने कहा, ठीक है, मेरे इस विग्रह के वजन के बराबर सोना तोल कर ले आओ। रामदास गरीब थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं इतना सोना कहां से लाऊंगा। भगवान मुस्कुराए, अपनी पत्नी के कानों के जो सोने के कुंडल हैं, बस वही ले आओ। एक बड़ा तराजू मंगवाया गया। एक पल्ले में भगवान का वह चोटिल विग्रह रखा गया और दूसरे पल्ले में रामदास की पत्नी के वो छोटे से कुंडल। जैसे ही कुंडल रखे गए, एक और लीला हुई। भगवान वाला पल्ला ऊपर उठ गया और कुंडल वाला पल्ला जमीन से लग गया। एक भक्त के प्रेम का भार स्वयं भगवान के भार से भी अधिक हो गया। पुजारियों को वह कुंडल दे दिए गए और पश्चाताप करते हुए खाली हाथ द्वारिका लौट गए और भगवान हमेशा के लिए रामदास के हो गए। ये विग्रह आज भी उसी स्थान पर स्थापित है और कहते हैं कि उन पर लगी चोट के वो निशान आज भी दिखाई देते हैं। वे निशान इस बात की गवाही देते हैं कि भगवान महलों में नहीं बल्कि भक्तों के हृदयों में बसते हैं और कभी कभी वो अपना सबसे बड़ा धाम छोड़कर एक भक्त की छोटी सी कुटिया को ही अपना बैकुंठ बना लेते हैं। कहानी में जिस भक्त रामदास जी का उल्लेख है, उन्हें स्थानीय रूप और मुख्य रूप से भक्त बोड़ाना के नाम से जाना जाता है। रामदास जी उनका एक नाम माना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त बोड़ाना के लिए द्वारका छोड़कर डाकोर आए तो उन्हें रणछोड़ राय नाम मिला। इसका अर्थ है वह जिसने रण मतलब युद्ध क्षेत्र को छोड़ दिया हो। जिस तालाब में भक्त बोड़ाना ने मूर्ति को छुपाया था वह आज भी मंदिर के पास मौजूद है और उसे गोमती तालाब के नाम से जाना जाता है। यह मान्यता आज भी जीवंत है कि भगवान के श्री विग्रह मतलब मूर्ति पर भक्त बोड़ाना को लगी चोट के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। यह मंदिर गुजरात के सबसे बड़े और प्रमुख वैष्णव तीर्थ स्थानों में से एक है। हर साल विशेषकर पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को हाइप भी करें। और इस तरह की कहानी हम आपके लिए भक्त और भगवान की लाते रहेंगे।